बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं एक नए शख्सियत को, जी हाँ, आज हम लोग आ चुके हैं कुदरा क्षेत्र में। वहाँ के वर्तमान, हालांकि वर्तमान तो नहीं कहेंगे, अब चूंकि चुनाव प्रचार अपने अपने चरम सीमा पे चल रही हैं और प्रथम चरण में यहाँ पे चुनाव होना है, तो हमारे साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप अपना एक बार परिचय हमारे जनता से। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और टुनटुन सिंह, पत्नी मेरी यहाँ से जिला पार्षद सदस्य हैं माधुरी देवी, अब उनके बिहाफ में हम लोगों के साथ लोगों के बीच में रहते हैं, सेवा करते हैं उनकी। हालांकि इस चुनाव से पिछले चुनाव में जब आपने सत्ता में आया, हाँ, तो उस समय लोगों के बीच क्या क्या मुद्दे आपने रखा कि उससे पहले क्या कामें नहीं हुई थी और क्या क्या मुद्दे रखा कि मैं आने के बाद ये सारी चीज़ें कराऊंगा? देखिए, हम लोगों का प्रादुर्भाव एंटी करप्शन सब्जेक्ट पे हुआ है। अच्छा। और यहाँ के लोगों को एक विश्वास बना मेरे ऊपर, जैसे आज कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ लोगों का जो हक है, सरकार प्रदत्त तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जी, बहुत आसानी से उनको मिल जाए। तो लोगों ने एक मुझे आवाज़ के रूप में चुना कि मेरा आवाज़ बनेंगे ये लोग, और कहीं भी हमारा हकमारी होगा तो ये लोग मजबूती से मेरे साथ खड़े मिलेंगे। विकास आपके आवाम के लोग ये लोग हाँ, पीछे आ जाते हैं। यहाँ के गरीबों को, असहायों को, खास तौर से इन वर्गों का समर्थन मेरे पास पिछले चुनाव में जी 90% से भी प्लस रहा है, और हमारा जिला का सबसे ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुआ। तो मत नहीं, गरीब लोगों का एक विश्वास था, और पूरे 5 साल हम लोग का कोशिश रहा उस विश्वास पर हम लोग खरा उतरे। तो जनता जनार्दन उन सारी चीज़ों से खुश है अभी? तो आप पता करिए, हम कैसे बताएंगे। जनसंपर्क के दौरान आपको कुछ चीज़ें आभास तो हो रही हैं? हम जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं, 5 साल भी क्षेत्र में रहते हैं। ये मेरा कार्यालय है, मेरे क्षेत्र में ही था पहले, आज तो नगर पंचायत हम ही लोगों के प्रयास से कुदरा घोषित हो गया है। जी जी। तो अब तो नगर पंचायत में आ गया, लेकिन 24 आवर हम लोग यहाँ रहते हैं, रह के लोगों के संपर्क में रहते हैं। और समाज के जो सबसे कमज़ोर लोग चारों तरफ से थकते हैं, तो उनको एक आवाज़ मिला है हम लोग के आने के बाद। किसी भी विभाग में जाने पर यदि उनको परेशान किया जाता है, तो पहले था तो घर जाकर मायूस हो जाते थे, अब या तो वहाँ कह देते हैं कि अब तो मजबूरी में हमको जाना है, वो पड़ेगा वहाँ पे। आते भी हैं लोग, तो इससे मैक्सिमम उन लोगों को सहूलियत मिल भी जाता है। जो नहीं मिलता है तो फिर आते हैं, तो हम लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं। अगर जायज़ मांग उनका रहता है, जायज़ सवाल रहता है, विधि सम्मत रहता है। कोई कमी खलती है आपको? हाँ, निश्चित तौर पे कमी खलती है। वो सबसे बड़ी कमी तो यही खलती है कि हम लोग जो चाहते हैं लोगों का सेवा करना, लोगों का मदद करना जी, वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आज निश्चित तौर पर पूरा प्रशासनिक तंत्र ध्वस्त है बिहार में, उसी में हमारा कुदरा भी है। बिल्कुल। अब पहले था कि व्यक्ति को नाजायज काम के लिए पैरवी करना पड़ता था। अब किसी को मान लीजिए, अभी राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जो लाभुक है, गरीबों को इसी से मतलब है, राशन कार्ड से मतलब है, गरीबों को आयुष्मान कार्ड से मतलब है, गरीबों को पेंशन से, सामाजिक पेंशन से मतलब है, गरीबों को आवास योजना से मतलब है। इन सारी चीज़ों में अभी भी हर जगह से सपोर्ट बहुत नहीं मिल पाता है प्रशासनिक स्तर पे, लेकिन लगे रहते हैं हम लोग, कोशिश रहता है। ज़्यादा तो हम लोग को सफलता मिलता ही है, लेकिन कल्चर पूरा गड़बड़ हो गया है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है। न्यू ही जो है कि वो न्यू ही खराब है। अगर यहाँ आप वीडियो का सोचिएगा, शिकायत डीएम से करें, तो मेरे समझ से बहुत एक्शन नहीं लिया जाता है। वो एक आपस में तालमेल बना हुआ है। थाने का शिकायत एसपी से करें, अब तो वही कर सकते हैं ना, अब डीजीपी से तो करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब उसी में लगातार हम लोगों को जो चीज़ आसानी से हो जाना चाहिए, उसके लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ता है लोगों को उस चीज़ का, हाँ, उसका हक दिलाने के लिए। तो ये सब चीज़ का कमी तो बहुत खलता है। कल्चर अब नहीं रह गया, कार्य संस्कृति नहीं रह गई। शौचालय का भुगतान
अभी तक बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। उस समय हम ही लोगों से लोगों को जागरूक कराया गया कि भाई आप लोग बनाइए, बहुत गरीब है, पैसा ले ले, कर्जा ले ले बनाए। हम लोग बोले कि तुरंत पैसा मिलेगा, वहाँ भी बिचौलिया खड़े हो गए, नहीं वो फंडिंग है नहीं, अच्छे लोगों को मिल गया। और जो वास्तविक लाभुक हैं, जो कर्ज लेकर बनाए हैं, जिनको नीडी व्यक्ति थे, अभी बहुत सारे वैसे पड़े हुए हैं जिसके लिए लड़कर एक सीमा तक तो हम लोग भुगतान करवाए अपने कार्यपालक जो पदाधिकारी होते हैं हम लोग के, वो विकास आयुक्त, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। वहाँ भी एजेंट सक्रिय थे गांव-गांव कमीशन के लिए। उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए, इंक्वायरी भी हुआ, लेकिन रिजल्ट तो कोई पूरा 100% मिला नहीं उसका। तो इसी तरह से सारे योजनाओं में कोई भी योजना आता है, संबंधित पदाधिकारी या संबंधित सरकारी कर्मी को मैं फर्स्ट में ही निवेदन करता हूं कि भाई साहब कोई शिकायत मेरे क्षेत्र का नहीं आना चाहिए, आप पूरे पारदर्शी ढंग से आप लोग करेंगे, लेकिन आता ही रहता है, वो सिलसिला रुकता नहीं। हाँ, वो कल्चर बन गया है। अब इसी से थोड़ा सा हम लोगों को अवरोध होता है। हम लोग तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री को भी लगातार मेल पे हम लिखते रहते हैं, वहाँ से कुछ रिप्लाई के केवल फॉरवर्ड संबंधित डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आप यहाँ से भेजते हैं और वो फिर वही कार्य करते हैं। हाँ, एक फॉरवर्ड करके एक सीसी जो है कि नहीं हम लोगों को लगा दिया जाता है। उससे कुछ लाभ देखने को मिला अब तक? 2-1 रेशियो 2-1%। अच्छा, 2-1 का रेशियो, 2-1%, 2-1 का रेशियो नहीं, 2-1%, 2-1%। यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं। तो कितना अपने से किया जाए जो है कि नहीं किया जाएगा ना, छोड़ा क्या जाएगा। हम लोग आजाद भारत के नागरिक हैं, अपना वैधानिक अधिकार मुझे पता है, राइट टू स्पीच तो है, लेकिन अगर मान लीजिए नींव ही जब खोखला है तो उन सारी चीज़ों को एक मनोबल तो टूटता ही होगा। नहीं मनोबल, अब देखिए, आप जिस दिन आज़ादी का झंडा खड़ा यहाँ देश में किया गया होगा, हम लोग जो पढ़े हैं, इतिहास के विद्यार्थी में रहा हूँ, एमफिल किया हूँ काशी हिंदू विद्यालय से, इतिहास से ही, तो हम लोग देखे कि जब आज़ादी के दीवाने उस समय निकले, 2-4-5 ही निकलते थे, अधिकतर लोग उनको पागल बोलते थे, आवारा बोलते थे, और वही पागल और हाँ, वही पागल और आवारा लोगों का जो जुनून जो रहा, उसमें धीरे धीरे सारा देश जुड़ गया। तो आपके देश का इतिहास रहा है कि आप कोई भी चीज़ करिएगा गुलामी के प्रति, अगर एक्शन लीजिए, ये भी एक तरह का गुलामी है। बिल्कुल, जो मैं बोला अभी करप्शन गुलामी ही है। तो बहुत सारे लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं हमसे, कुछ जनप्रतिनिधि प्रसन्न नहीं रहते हैं। मैं अपने क्षेत्र में, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, चाहे किसी प्रतिनिधि की योजना हो, अगर जहाँ गड़बड़ लगता है, हस्तक्षेप तो मैं करता हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, लेकिन फिर भी संतोष इस बात का रहता है कि नाराज होने वालों में संख्या 1/2 में हो सकता है, और इससे प्रसन्न होने वाले हजारों ज़्यादा हैं, सपोर्टिव ज़्यादा है, तो निराश नहीं होते। हालांकि सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। जैसे आपने अभी तक अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपने अंतर्गत योजनाओं के तहत क्या क्या विकास का कार्य किया आपने? मैं जो हम लोगों को अधिकार मिलता है, जो योजनाएं मांगी जाती हैं, तो उसमें मैक्सिमम सार्वजनिक जगहों का पीसीसी कराया मैं। जो लोग पीसीसी नहीं जानते हैं उनके पीसीसी मतलब रोड ढलाई, रास्ता को बनवाया गया, पक्कीकरण कराया गया, सड़क कार्य जो है। हाँ, मैं अधिकतम वैसे सड़कों का, वैसे रास्तों का जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित। 2-1 सामुदायिक भवन भी बनवाया गया। कहाँ? यही गोरा में है, गोरा डेरमा पंचायत गोरा में इस तरह किया गया। तो लगभग 1,65,66 लाख का पूरे काम अपने क्षेत्र को किया गया, जो हम लोगों को आवंटित किया गया था, जितनी योजनाएं ली गई थी। ये आपके बजट के अंदर? हाँ, हमारे जिला परिषद सदस्य के रूप में जो योजनाएं मांगी जाती हैं समय समय पे, तो अपने क्षेत्र का देख के जहाँ बहुत जरूरी है, इसमें कहीं से प्राथमिकता नहीं रहा कि हम ज़्यादा मत आपके यहाँ पाए हैं कि उनके यहाँ पाए हैं। कार्य बराबर हुआ है। स्टार्टिंग ही वहीं से हुआ जहाँ हम तीसरे नंबर थे। अच्छा, जहाँ पे आप सबसे नीचे थे वहीं पे सबसे पहले आपने सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ, इसलिए जरूरत दिखा हमको कि नहीं, यहाँ जरूरत है। भरोसा नहीं है उन लोगों को जो है कि कार्य के प्रति? नहीं, भरोसा की बात नहीं, वहाँ जरूरत है करने का। वहाँ परिस्थिति इस तरह का था, रास्ता इतना खराब था, बरसों का रास्ता पड़ा हुआ था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ होना चाहिए, इन लोगों के लिए सुविधा जरूरी है।
तो ऐसे ऐसे काम हुआ, कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ। जो हमारे बहुत निकट है पहले, ऐसा लोग तो पिछड़ गए। हाँ, पूरे क्षेत्र में आप पूछिएगा कि वो लोग तो आपसे निराश होंगे कि जो नहीं वो लोग इस पर सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं कि इसमें हम लोग का कहीं पक्षपात नहीं है। चुनाव मान लीजिए 12, 14, 13,000 लोग वोट हम लोग को दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का पास प्रतिनिधित्व पूरे क्षेत्र का है, तो उसमें कहाँ क्या नीड है जो पंचायत से नहीं हो पा रहा है, तो जो हम लोग के पास राशि उपलब्ध है उसी में अपने हिसाब से कराते गए, शेड्यूल वाइज। कोई पक्षपात नहीं उसमें। कोई निराशा नहीं, निराशा भी कहीं नहीं है। ऐसे तो विकास बचा ही रहता है, 100% कहाँ हो जाता है। नहीं, आप कुछ करिए, जितना करिएगा फिर आपको लगे कि थोड़ा बचा हुआ है। आरईओ से हम बहुत काम करवाए हैं जो हम लोगों के स्कोप से बाहर का चीज़ है। कई सड़कों का निर्माण कराए, कई ठो प्रक्रियाधीन है, कई ठो जो है कि नहीं निर्माणाधीन है। नहरों में किसानों के लिए बहुत स्थिति खराब था हमारे यहाँ, हम लोग टेल इंड पर पड़ते हैं। आप हमारे इलाके में पता कर लीजिए कि जब से हम लोग आए हैं चुनाव जीत करके, तब से यहाँ के चार नहर पड़ते हैं छोटी बड़ी मिला करके, सबकी स्थिति सुधरी हुई पाएंगे आप। ये सत्ता में आने के बाद? हाँ, मैंने चुनाव के बाद, पहले भी हम लोग लड़ते रहे हैं। पहले भी एक संगठन भ्रष्टाचार निरोधक जन विकास अभियान समिति के बैनर से लड़ते रहे हैं, संयोजक भी हम उसके हैं। अच्छा। तो जब भी इस तरह का बहुत कठिनाई होता है, वहाँ पूरा डिपार्टमेंट को आना पड़ता है नहर पे हमारे क्षेत्र में। और हमारा होता है कि अगर पैसा हम बराबर दे रहे हैं, रेंट बराबर दे रहे हैं, पानी भी बराबर चाहिए, कैसे आएगा? प्रबंधन आपका काम, हमें पानी से। हाँ, बिजली का है कि बिजली हमारे यहाँ बहुत बढ़िया रहता है। चुनाव जीतने के बाद से बिजली विभाग को एकदम आगाह किया गया है निवेदन के साथ कि हमारे पास बोझ नहीं पड़ना चाहिए शिकायतों का। कहीं ट्रांसफार्मर जले तुरंत आप उसको इमीडिएट चेंज कराइए, लाइन गड़बड़ हो तुरंत चेंज कराइए। गलत चीज़ का हम लोग पैरवी नहीं करते हैं, जो चोरी करते हैं उन लोग का पैरवी नहीं करते हैं कभी। ये सब चीज़ है, बहुत सारा। हालांकि ये सारी चीज़ें ही आपको उभारती हैं लोगों के बीच। जैसे कहा जाता है एक जाली नोट होता है, एक अच्छा नोट होता है, तो अच्छा नोट बना रहना ही सत्ता में काफ़ी मददगार साबित होता है लोगों में। जैसे कि आप खुल के उन लोगों के बीच रहें, काम करें, और लोगों को चाहिए ही क्या? और क्या चाहिए? कोई किसी को भोजन थोड़ी दे पाएगा प्रतिनिधि। कार्य ही तो जितना सक्षम हो सके अपने जहाँ उनका जरूरत है वहाँ आप अपने को उनके चिंता से चिंतित रहना आपका होना चाहिए, तत्पर रहिए उनके लिए। हाँ, गरीब लोग भी हैं, ऐसे भी व्यक्तिगत रूप से भी छोटा मोटा हम लोग का व्यवसाय भी है गाड़ी का जी। तो जहाँ जरूरत होता है वहाँ भी हम लोग खड़े रहते हैं, आर्थिक रूप से भी। चुनाव में एकदम नहीं। अच्छा, चुनाव में किसी को कोई आर्थिक रूप से हमारे यहाँ नहीं चलता है, पता कर लीजिए। उस तरह के लोग हमारे पास आप फटकते भी नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसे मधुमक्खियाँ बहुत फटकती हैं चुनाव में। नहीं, तो मेरे पास कोई फटकता भी नहीं। उसके आप एकदम विरोधी हैं? एकदम विरोधी। लेकिन चुनाव के बाद देखिए घर पे नजर रहता है किसको मेरी जरूरत है, किस रूप में। हालांकि कहीं ये कसक है कि जैसे आप इतना कार्य कराए हैं, आपकी जनता उस चीज़ को उभारेगी, जिताएगी, हराएगी, वो तो बात की बात है। अगर इस बार का चुनाव आप जीतने के बाद और क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? अगर चुनाव आप हार जाते हैं तो आपको एक बात बता दें, बहुत सारा इंटरव्यू किए होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। कोई जीता हुआ प्रत्याशी प्रतिनिधि अपना समीक्षा टर्म एंड पे कराता है पब्लिक के बीच में, बताइए। बिल्कुल नहीं। हम लोग फरवरी में कराए हैं अपना समीक्षा खुले मंच से। हाँ, ये सब चीज हम लोग किए और प्रमाणित रूप से तथ्य है आप लोगों के सामने। गलत किए, ज्यादा किए, मुझे नहीं पता। मंच खुला है, माइक सामने है, सब लोग इस पे अपना डिस्कशन कीजिए, समीक्षा कीजिए। ये सब चीज भी हम लोग किए कि जनता के सामने जाना चाहिए ना, जनता के मन में जो उद्गार है वो आना चाहिए। कुछ करने को रह गया आपके मन में अभी तक अपने क्षेत्र के लिए? बहुत सारा कुछ रह गया है। अभी एक हमारे यहाँ बहुत जो 6 संकल्प था, 5 हम लोग पूरा कर लिए। एक बड़ा संकल्प है यहाँ दुर्गावती नदी में पुल का। इसके लिए 20 साल से आवाज उठता रहा है, हम लोग भी उठाते रहे हैं, लोगों की भी चिर प्रतीक्षित मांग है वो। तो 2-3 ब्लॉक को जोड़ता है वो। अच्छा, वो रास्ता? हाँ, 2-3 ब्लॉक को जोड़ता है। कुदरा का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, उसके बन जाने से जनसंख्या का घनत्व भी कम होना है, उससे बहुउपयोगी पुल है। इसके लिए हम लोग तमाम मंत्री और तमाम सक्षम अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, अभी तक बन नहीं पाया। अभी तो कोई रिस्पांस वैसा आया है? नहीं, पॉजिटिव अभी तक कहीं कुछ नहीं है।
हम लोग लड़ते रहेंगे, जिस दिन वो बन जाएगा हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। वैसे तो मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों की समस्याएं आती रहेंगी, उसका तो कोई अंत नहीं है। एनी टाइम समस्याओं का तो कोई अंत नहीं है, सही बात है। और ये भी पंचायती राज का आखिरी चुनाव है, हम लोग तो बच्चों के कहने से इसमें पड़े हुए हैं, तो ये मैदान छोटा है और बड़ी सोच है जो एक बड़े नहीं, ऐसे भी कई साथी हम लोगों के असेंबली में हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं असेंबली में भी, लेकिन मैदान छोटा है। लोगों के कहने पे, बच्चों के कहने पे। नेता क्षेत्र में और कुछ आगे सोचा आपने इसको कि और इससे कुछ आगे करना है, इससे कुछ आगे करना है? वो शुरू से ही रहा है, हमारा प्रायोरिटी विधानसभा रहा है। अच्छा, हमारा प्रायोरिटी विधानसभा रहा है। नहीं तो हम लोग भी आज यूपीएससी करके IAS IPS होते। कई सारे मित्र सीनियर IAS IPS हैं जिस इंस्टीट्यूशन से हम पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा जनसेवा का जो चस्का लगा वहाँ ही हम लोगों को डाइवर्ट हो गया। तो शुरू से प्रायोरिटी रहा है विधानसभा। वक्त के दौड़ में थोड़ा पिछड़ गए हैं, 5-10 साल खराब हो गया हम लोग। उम्मीद है लेकिन कुदरा से ही आवाज़ देंगे, पटना सुनेगा। ये अपने आप में एक निश्चित इंतजार कीजिए ना, कुदरा से ही आवाज़ देंगे, पटना सुनेगा, दिल्ली सुनेगा। बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको, फ्यूचर के लिए। और तमाम चीज़ों को जो भी आपने कराया अपने समाज के लोगों के बीच, अभी तक चुनाव प्रचार आप बोले कि अपने समाज के लोगों के बीच हमेशा 5 सालों से रहते आ रहे हैं, किसी बात की कसक है भी, कसक रह गई है किसी चीज़ की आपको? नहीं, कसक नहीं है। इसलिए कसक नहीं है कि यहाँ से कोई भी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति निराश नहीं जाता। एट स्पॉट डिसीजन होता है उसका और तुरंत क्रियान्वयन कराने का कोशिश किया जाता है उसके सामने। जो हम लोग को अधिकार दिया गया है संबंधित अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके, बात करके, तो इस चीज़ का कसक नहीं रहा। विकास का तो बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है। अभी हमारा 5-6 एजेंडा था जो जिला परिषद के स्कोप से बाहर का था। जैसे कुदरा नगर पंचायत था, यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि बहुत विरोध किए, लेकिन जब उसको 3-3 बार जिला परिषद से हम लोग उसको ये करा के, उसमें रामगढ़ विधायक बड़े भाई अशोक जी का योगदान रहा, जो हमारा मदद किए वहाँ पे। अच्छा, ऊपर में आज सामने है 2-4 जगह नदी का कटाव हो रहा था, गांव लग रहा था, गरीबों का घर जो गांव है गिर जाएगा। यहाँ के जिलाधिकारी भी हाथ खड़े कर दिए उसको बचाने में, लेकिन बाढ़ नियंत्रण से उसको कोऑर्डिनेट करके उसको भी कराया गया। कुदरा जल जमाव हुआ करता था पहले भगुआ कुदरा रोड में, और लालापुर जो हमारा बिहार चावल का हब है, जी जी, वहाँ पे सालों भर। हाँ, और चेनारी रोड में भी बीच में काफ़ी पानी का जमाव रहता। चेनारी रोड में भी सकरी में सालों भर पानी लगा रहता था, जो कि कोचस प्रमंडल से वो आर्यों का सड़क है वो। और तीनों हम लोग प्रयास करके संबंधित मंत्रालय से बात करके, अधिकारियों से बात करके, उससे भी थक गए तो पूरा 15 जिला परिषद को सड़क पे उतार करके उसको कराने में हम लोग सफलता पाए। भगुआ मोड़ वन वे था, कुछ साल पहले वन वे हुआ करता था, और जो है कि नहीं बहुत भीड़ हो जाता था वहाँ, कोई मरीज भी उसमें फंस जाता था तो घंटों फंस जाता था, बच्चों का स्कूल छूट जाता था, किसी का ट्रेन छूट जाता था, तो उसको NHI से कोऑर्डिनेट करके फिर दोनों लेन चालू करवाया हम लोग उसको। इसका कार्यरत है? हाँ, कार्यरत है अभी जी। तो ये सब चीज़ है, यही नहीं किए हम लोग। बाढ़ में एक मानवता सिगारने लगता है। उत्तरी बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ था 17 में, तो यहाँ से हम लोग भीख मांग करके मानवता के नाम पर 105 क्विंटल चावल भेजने का काम किया यहाँ से, कुदरा से। हाँ, अच्छा। फिर 20 में बड़ी दुरूह स्थिति थी, आपको जो लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना काल, जो उसमें हमारे यहाँ के बच्चे बहुत सारे बाहर फंसे हुए थे। तो लगभग 90% बच्चों को हम लोग वहाँ के प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके, नेट से नंबर खोज के, वहाँ के DM का बात करके, आग्रह करके, हाथ जोड़ के उन्होंने वहाँ खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का काम किए। ये हम लोगों को संतुष्ट है। अब तो वो सारी जो भी प्रक्रिया थी वो आप लोग यहाँ से भिजवाते थे? नहीं, यहाँ से उस समय किसी का जाना भी संभव कहाँ था।
वहाँ से वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे मानवता के नाम। अच्छा, वहाँ से वहीं पे उन लोगों को। हाँ, यहाँ से जाना भी संभव किसी का नहीं था, पूरा रोड ब्लॉक था, आना जाना बंद कर दिया गया था। वो सब करवाए, वही नहीं करवाए। हम लोग जो है कि नहीं, सरकार का जो गाइडलाइन था लोगों के लिए, उसके लिए समाज के अंतिम पायदान के लोगों को ज़्यादा दरवाजे पे समझाए। उसी समय हम लोगों को लगा कि ऐसा भी स्थिति आने वाला है जो बिगड़ी हुई नौकरशाही की व्यवस्था में बहुत सारे लोग अपने हक से वंचित हैं, जिनको सरकारी राशन का लाभ नहीं मिल पाता है। वहाँ भी कमीशनबाजी है, वहाँ भी पक्षपात है। ये हम लोगों के नॉलेज में था। जो मजदूरी करके छोटा छोटा दुकान लगाकर जीविका चलाते थे, तो हम लोग अग्रिम सोच लिए कि आने वाले एक हफ्ता में इन लोगों का चूल्हे पर खतरा उत्पन्न होने वाला है। फिर यहाँ के अपने चावल व्यवसायी भाइयों का एक बैठक करके हम लोग सब लोग सहमति बना करके कि वैसे लोगों का चूल्हा नहीं बुझने दें। हम लोग लगभग हम 12-13 टन चावल हम लोग बंटवाए। उसके लिए भगवा के अधिकारी भी वहाँ के बंजारों तक को भेजे, कुदरा में जाओ मिल रहा है। मतलब भगवा से लोग कुदरा जैसे सामग्री, बंजारे जो होते हैं ना, कहाँ से आ रहे हो भाई, तो हम लोग भगवा कौन बोले हैं, तो अधिकारी लोग भेजते थे। उन लोगों को हम लोग जिलाने का काम किए। देखा देखी तो भर बिहार बाद में चालू हो गया, लेकिन सबसे पहले इस कुदरा ने किया। कुदरा में स्टार्टिंग में, हाँ, सबसे पहले व्यापक रूप से एकदम पैकेट बना कर 15 केजी चावल, आलू, नमक, तेल, इस तरह से अपने अपने गांव के लोगों से पूछ करके कि भाई इस तरह के लोगों को देखिए, अड़ोस पड़ोस जो भी हैं सूचीबद्ध कीजिए आप लोग। अभी हम लोग का दायित्व है कि अगर हम लोग भोजन करेंगे और उनका चूल्हा बंद रहेगा तो ठीक नहीं है, निराशजनक। ये सब किए। जो हजारों किलोमीटर से पैदल लोग भाग रहे थे, दहशत का माहौल था। इसके बाद उन लोगों में 5000 लोगों को हम लोग रेडीमेड फूड उपलब्ध करवाए, पैकिंग फूड। हाँ, पैकिंग फूड यही नहीं करवाए, बॉर्डर पर भी करवाए, कर्मशा स्टेशन पर भी करवाए। तो ये सब चीज़ की हम लोगों को संतुष्टि है, एक अंदर से वो संतावना वाली। हाँ, संतुष्टि है, नहीं हमने किया है कुछ। हाँ, ये सब किया। हालांकि मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे पिछला बार का जो चुनाव था, हाँ, और इस बार का जो चुनाव है, हाँ, दोनों में आपको परिवर्तन क्या देखने को मिला? कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं या फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है? ऐसी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पिछला बार लोगों ने मुझे एग्जामिन किया, एक अंदाजे पर विश्वास करके मतदान किया। अब मतदान भी इतना किया जो जिला में नहीं, आपके शाहाबाद में भी सबसे ज़्यादा होगा मेरे समझ से। अच्छा, हाँ, डिफरेंसेज भी उसी हिसाब से होगा। तो अब तो जो है कि नहीं, अपना वर्क कार्य करते रहेंगे। अब तो वर्क है, लोगों के बीच में हम लगातार। आप घूम लीजिए मेरे इलाका में, गरीबों के गांव में जाइए, मजदूरों के गांव में जाइए, खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे तो चुनाव है, लोकतंत्र है, तमाम लोग आते हैं, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं है। आज भी हम जो पहले करते थे, आज चुनाव के समय में भी वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं कर रहे। तो ये नहीं है कि चुनाव है तो जो है ज़्यादा तामझाम नहीं, कुछ तामझाम, समांतर जो था वो चल रहा है, वही चल रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है। और नेता ठीक है, आप बने, एक समाज के लोग आपको चुन रहे हैं, तो ये ना कि उनसे उठकर सारी चीज़ें रहें, उनके समांतर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही हमारे साथ अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लीडर हैं। तो जैसे भी सवाल जवाब था, आप अपना राय दीजिएगा वीडियो में। अभी आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन से? अपील करेंगे सबसे यही, पूरे बिहार, पूरे देश से मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी हमारे समाज का करप्शन बहुत बड़ा कोड़ है। इस करप्शन पे हम लोग सब लोगों को टारगेट करना जरूरी है, जिससे तमाम लोगों का हक उनके दरवाजे तक पहुँचे, मिले, बीच में बिचौलिया नहीं रहे, अधिकारी कर्मचारी मनमानी नहीं कर पाए। और इस चीज़ को हम सब लोग मिल करके उठाएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार के कान में जाएगा ही जाएगा, और मजबूर होना पड़ेगा इन चीज़ों पर उनको ध्यान देने के लिए। चलिए, हालांकि आपको ये इनका राय कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही बिहार की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।